20 SMA में आपका स्वागत है। 20 SMA आपका स्टॉक में और ऑप्शन में दोनों में ही काम आता है। जैसे कि आप जानते हो कोई चीज़ में कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी होता है, वैसे ही आपको 20 SMA भी यहाँ पे कंसिस्टेंसी रहना ज़रूरी है। और आप देख सकते हो कि 20 SMA आप जब यूज़ करोगे तो क्या होगा कि इसका ट्रेंड को पकड़ सकते हो आप आराम से। ठीक है, इसका लाइन जो है, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइन ग्रीन कलर का, इसका लाइन से आप पकड़ सकते हो ट्रेंड कहाँ पे जा रहा है, कैसा हो रहा है ट्रेंड। और 20 SMA का जो आप निकालोगे एवरेज, वो हमेशा आपको प्रॉफिट देता ही है। 90% में तो आपको मिल ही जाता है, कम से कम 50% यहाँ से आपको मिल जाएगा प्रॉफिट आराम से। ठीक है, स्टॉक में यूज़ करो चाहे ऑप्शन में, आपको प्रॉफिट दे के जाएगा 20 SMA हमेशा। इस वीडियो में हम सिखाएंगे कि कैसे 20 SMA आपका ट्रेडिंग डिसीजंस को सुधारेगा। ठीक है, दूसरा, और आपका सही डिसीजन में मदद करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, आगे तक ज़रूर देखिएगा, बहुत मेहनत किया है मैंने इसमें बनाने में, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या है 20 SMA में। और 20 SMA में होता क्या है कि 20 SMA अट्रैक्ट करता है कैंडल्स को। हमेशा याद रखिए, जब भी आप चार्ट देख रहे हो तो देखिएगा ज़रूर कि वो अट्रैक्ट करेगा कैंडल्स को। 20 SMA में क्या होता है कि पहला तो वो क्विक स्कैल्पिंग का काम करेगा आपके लिए। दूसरा, कैंडल्स कैन नॉट गो टू फार अबव और बिलो द 20 SMA। क्या होता है कि अगर मान लीजिए 20 SMA से बहुत दूर है या फिर नीचे है, तो इतना दूरी वो नहीं रहता है 20 SMA से, वो अट्रैक्ट करता है, ये कैंडल उसके पास ज़रूर आता है। तो आपको अधिकतर क्या दिखेगा कि रिवर्सल मोस्ट हैपेंड एग्जैक्टली एट प्रीवियस डे हाई, R1 और S1 और प्रीवियस डे लो। क्या होता है, जब भी हम लोग CPR यूज़ करते हैं तो उसमें क्या आप देखते हो कि यहाँ पे हम लोग का प्रीवियस डे हाई और आपका R1 रहता है नीचे, प्रीवियस डे लो और S1 रहता है। तो यहाँ से आपको हमेशा रिवर्सल जब भी मिलेगा, तो यहाँ पे अगर 20 SMA चल रहा है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आप नहीं देखोगे 20 SMA का, यहाँ पे भी आपको रिवर्सल में 20 SMA और CPR दोनों मिलके हेल्प कर देगा। तो इसमें क्या होगा कि और आप कंफर्म हो जाओगे कि मुझे ट्रेड कहाँ पे करना है। इसका क्या होता है कि हम लोग का टारगेट क्या होना चाहिए कि 20 SMA ही है। अगर आप एक ही चीज़ के लिए ले रहे हैं, अगर CPR नहीं लगाते हो, ठीक है, बाई चांस बहुत कोई CPR यूज़ नहीं करते हैं, तो CPR नहीं लगाते हो तो आप 20 SMA का ही अपना टारगेट रखो कि 20 SMA ही पे ही जाके मुझे ट्रेड करना है। तो आज का दिन क्या हुआ था कि देखिए, मार्केट नैरो था, लेकिन ज़्यादा नैरो नहीं था, वाइड नैरो मैं बोल सकती हूँ। तो क्या हुआ था, मार्केट जब नैरो खुला, एक जोन पे पहले आया। ठीक है, मार्केट रेड कैंडल से ओपन हुआ, जोन पे आया प्रीवियस डे लो और आपका S1 पे, लेकिन उसको ब्रेक करने के बाद इतना दूर का प्रॉफिट मिला, लेकिन यहाँ पे आके वो रिवर्स किया। यहाँ पे रिवर्स करने का और एक रीज़न था, इसलिए मैं बोलती हूँ कि पहले का चार्ट ज़रूर देखिए। पहले का चार्ट में मेरा वर्जिन CPR था, पूरा वर्जिन CPR था, जो कि आज के दिन के लिए मेरा वो सपोर्ट का काम या रेसिस्टेंस का काम आप बोल सकते हो, वो किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ से रिवर्स लिया। यहीं से रिवर्स लेने के बाद क्या हुआ कि 20 SMA हेल्प कर रहा है। यहाँ पे क्या किया, 20 SMA पे यहाँ पे जाके मार्केट अप डाउन कर रहा है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट एक साइडवे देने के बाद, मार्केट जब एक साइडवे दिया, यहाँ पे बहुत किसी का लॉसेस भी हुआ होगा, लेकिन अगर मार्केट में आप कोई एक ट्रेंड यूज़ कर रहे हो तो उस हिसाब से आपको बहुत अच्छा यहाँ पे मिल सकता था प्रॉफिट, और इतना बड़ा प्रॉफिट ग्रैब आराम से आप कर सकते थे। कैसे, क्या यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट जब ऊपर जाने लगा तो सबको लगा कि मार्केट अब कॉल पे तरफ जाएगा, लेकिन पर यहाँ पे क्या हुआ था कि कल का जो इसका कंसिस्टेंसी बना था, रेजिस्टेंस था, जो कि बार बार मार्केट को अप जाने के लिए वेट करा रहा था, वहीं से मार्केट क्या हुआ कि फिर से रिवर्स आ गया और उसी टाइम 20 SMA भी नीचे आ गया। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो कि कितना अच्छा यहाँ पे आप एंट्री करते और इस पूरा प्रॉफिट आपका हो जाता। यहाँ पे पूरा 400 पॉइंट नीचे गिरा है मार्केट। ठीक है, 400-500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरा है। तो यहीं पे आपको जब ट्रेड मिल गया तो आप तो दूसरा के लिए नहीं बैठोगे। तो मार्केट आज एक्सपायरी भी दिया, लेकिन पर मार्केट आज बहुत किसी का SL खा गया। तो 20 SMA का आप यूज़ करके एक यहाँ ट्रेड किए। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या हुआ, जब 20 SMA हम लोग यूज़ कर रहे थे, लेकिन मार्केट क्या हुआ कि मार्केट ऊपर तो गया, लेकिन यहाँ पे मार्केट साइडवे चला गया। तो आज के लिए मेरा ये नो ट्रेड था, जो कि मैंने ट्रेड किया ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आपको स्कैल्पिंग मिला है बहुत अच्छी से, वो देखिए कैसे।
मार्केट 20 SMA नीचे जा रहा है, कैंडल नीचे है। कैंडल आप क्या किया, एक्ट्रैक्ट किया 20 SMA को, 20 SMA के पास गया कैंडल, लेकिन जाते टाइम यहाँ पे देखिए क्या बनाया हुआ है, हैमर टाइप से बनाया हुआ है या हैंगिंग मैन आप बोल सकते हो, उस टाइप से बनाया हुआ है, जो कि मैंने अपना कैंडल स्टिक्स का वीडियोस में मैंने बताया हुआ है, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ पे जैसे ही गया तो आप या तो यहाँ से रिवर्सल में आप ट्रेड कर सकते हो, या आप 20 SMA का ऊपर जाए तब आप यहाँ से छोटा सा स्कैल्पिंग करो, नहीं तो वेट करो कि ये रीटेस्ट मारे। रीटेस्ट मारा यहाँ पे और दोबारा से आपको एंट्री मिल गया, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा स्कैल्पिंग आपने किया। अब हम लोग नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। सेम यहाँ पे भी देखिए वही हुआ। मार्केट यहाँ इस दिन क्या हो रहा था, 13 तारीख को मार्केट कहीं जा ही नहीं रहा था। यहाँ एसएल बहुत किसी का गया है, ठीक है। यहाँ पे जा ही नहीं रहा था, ब्रेक कर रहा था, बार बार वो ऊपर आ जा रहा था, ठीक है। तो क्या हुआ कि 20 SMA भी सीधा जाने लगा, 20 SMA को भी एक सीधा लाइन मिला, लेकिन जैसे ही वो कर्व किया, जब ये ब्रेक करने वाला था, तो वैसे ही हम लोग को यहाँ एक एंट्री मिला। तो यहाँ एंट्री मिलने के बाद हम लोग को एक छोटा सा प्रॉफिट मिला और हम लोगों ने एंट्री किया और यहाँ पे एक प्रॉफिट अर्न किया। अब आप दोबारा एंट्री के लिए कहाँ जा सकते हो, दोबारा एंट्री के लिए आप रिवर्सल में वेट करो, या तो यहाँ जो लाइन दिख रहा है आपको, अगला दिन का आप CPR को भी यूज़ कर सकते हो अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए। बहुत ही बेनिफिट मिलता है ट्रेड में। उसको अगर आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस के लिए यूज़ करोगे तो आपको दिख सकता है कि यहाँ से भी आपको रेसिस्टेंस मिला और यहाँ पे आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिला है। तो अगर आप इसमें नहीं एंट्री कर पाए तो इसमें आराम से एंट्री कर गए होंगे। जब मार्केट साइडवे रहता है तो 20 SMA भी कुछ ऐसा दिखाएगा आपको, जो सीधा लाइन रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा उसको कि कहाँ जा रहा है मार्केट। तो ऐसे में आप ट्रेड ना करें तो बेटर है। कैपिटल आप बचाओगे जितना उतना अच्छा रहेगा। कैपिटल गंवाने से कोई बड़ा आदमी नहीं बनता है। कैपिटल बचेगा तो ही आप नेक्स्ट ट्रेड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ, मार्केट ऊपर तो गया, मार्केट है कैंडल से दूर। क्या हुआ कि 20 SMA यहाँ है और कैंडल यहाँ पे है, तो कैंडल को अब यहाँ लाने के लिए क्या हुआ कि यहाँ से मार्केट रिवर्स आया। यहीं पे मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हुआ तो यहाँ तक आया। तो अब हम लोगों को कहाँ ट्रेड लेना है, अगर मान लीजिए ऊपर है तो इसका नीचे आने तक का वेट कीजिए, या तो इसका ब्रेकआउट का वेट कीजिए। यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिला आपको, एक स्कैल्पिंग छोटा सा मिला, ठीक है। छोटा छोटा स्कैल्पिंग ही आपको 20 SMA देता है, इतना याद रखिएगा। ज़रूरी नहीं है हर दिन आपका बड़ा सा मूव मिले। स्कैल्पिंग, अगर स्कैल्पर हो आप तो अच्छे से पता होगा आपको कि स्कैल्पिंग पे ही आपको ट्रेड मिलेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ कि मार्केट एक साइडवे बनाया हुआ था, तो मार्केट एक जोन में ही था। प्रीवियस डे हाई और आपका R1 पे ही था मार्केट, और क्या हुआ, इसी के अंदर घूम रहा था मार्केट। जब भी एक जोन बनाता है, मैंने हर वीडियो में कहा है, जब भी एक जोन बनाता है मार्केट, उसका ब्रेक होने का वेट कीजिए। अगर ब्रेक हो गया तो आपको एक अच्छा मूव मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखिए 20 SMA भी इसको सपोर्ट किया। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद इसको एक अच्छा सा मूव दिया है, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे भी आप अच्छा ट्रेड किए होंगे 10 तारीख को, मैं उम्मीद करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा ट्रेंड मिला था। अगर इंसान अच्छे से बैठेगा तो आप एक ट्रेड मारो, अगर अच्छा हो गया तो बस उसको काम ख़त्म कीजिए और दूसरा पढ़िए लिखिए, अपना नेक्स्ट काम कीजिए। क्योंकि अगर आप बैठे रहोगे ना स्क्रीन पे, तो आप स्कैल्पर हैं हम लोग, तो इतना तो ज़रूर आइडिया है मुझे भी कि हर किसी को ओवर ट्रेड करने का चस्का चढ़ता होगा, ठीक है। वो क्या करेंगे, अगर स्क्रीन के पास जब भी बैठेंगे उनको हर जगह एंट्री मिलेगा, ठीक है। उनको लगेगा कि अरे यहाँ पे भी एंट्री कर लेते हैं, अरे यहाँ पे भी एंट्री कर लेते हैं, यहाँ भी एंट्री कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए। आपको आपका ट्रेड हो गया, अगर आपने लगाया हुआ है कि मैंने 3 ट्रेड करना है एक दिन में, मैंने 4 ट्रेड करना है या 2 ट्रेड करना है, तो बस अगर प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, या लॉस हुआ तो भी ठीक है। स्क्रीन बंद कीजिए और बाहर कुछ और काम कीजिए, ठीक है। नहीं तो ऐसे में पूरा कैपिटल अगर आप दे दोगे तो ट्रेड नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए क्या हुआ कि कैंडल्स 20 SMA क्या हुआ कि आपका यहाँ पे था, ठीक है। 20 SMA में कुछ ऊपर गया हुआ था, लेकिन मार्केट क्या हुआ, डाउन खुला। मार्केट जब नीचे खुला तो 20 SMA भी नीचे आया। तो यहाँ पे अब 20 SMA नीचे जब भी आया है तो देखिए क्या हुआ है कि एक हैंगिंग मैन मुझे दिखा है, रेड या ग्रीन। तो वो क्या किया कि उसको वो बना के वो ऊपर चला गया और 20 SMA के पास तक पहुंच गया। तो यहाँ जब पहुंचा तो मार्केट एक कंसोलिडेटेड फिर बनाया, फिर से एक रेंज में घूम रहा था वो साइडवे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आप आराम से एक बॉक्स बनाओ या फिर एक लाइन ड्रॉ करो, जैसा आपको पसंद आता है देखने में चार्ट वैसा करो, और उसके बाद इसका ब्रेक होने का वेट करो। अगर ब्रेक हो जाता है तो एक छोटा सा आपको प्रॉफिट मिलता है, स्कैल्पर लोग
को यही चाहिए रहता है। 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट भी बहुत होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक जैसा हो। तो मैंने बहुत सारा चार्ट आपको दिखा दिया। आप बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करके मुझे बताओ कि आपने क्या क्या नोटिस किया और आपने कहाँ पे ट्रेड किया और कहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे ट्रेड मिलना चाहिए था लेकिन पर। और एक चीज़, अगर आप मिलना चाहिए था लेकिन कुछ न्यूज़ के चलते, जब इम्पॉर्टेंट कोई न्यूज़ आता है तब उस समय ट्रेडिंग में क्या होता है कि चार्ट में कोई भी इंडिकेटर, कोई भी लॉजिक काम नहीं करता, क्योंकि उस समय कुछ अलग ही ऑर्डर चलते रहता है, वो लोग ऑर्डर के हिसाब से ही डालते हैं। तो ये था मेरे तरफ से एक छोटा सा वीडियो 20 SMA पे। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू फैमिली।